हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पाठक एंड वेलकम टू पार्थ एजुकेशन। आप सभी का पार्थ एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए। सभी लोग फटाफट से ऑनलाइन आ जाइए, हम लोग अपनी क्लास डिस्कस करें। जी फटाफट से सभी के सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। आप सभी लोग को वेरी गुड इवनिंग। कुमारी, अनामिका जी, प्रियांशु, अंजलि, निशा, योगिता, गौतम जी, आप सभी के सभी लोगों को वेरी 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 गुड इवनिंग। फटाफट से आ जाइए। यस, आपको पता है कि जो लास्ट संडे था वो हमारा प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, तो आज हम उस प्रैक्टिस को करेंगे। अपने 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके किससे होंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, फटाफट से सारे लोग आ जाइए, फटाफट से सारे लोग लाइव आ जाइए। ओके, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, बाकी लोगों को इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पालन करते हुए, उन सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हमें अपने पथ पे चलना है। ये बात आप सभी जान रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों से एक बार गुजारिश है कि आप सभी लोग पूरा काम, जो भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसे बिल्कुल करिए, लेकिन वो सारे काम करते करते आप एक चीज और करिए, जो कि है अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी। जो भी हमारी जिम्मेदारी हमारी कंट्री के लिए फेवर में बनती है, हमें उसे जरूर से जरूर पूरा करना होगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लें। ठीक है, सारे लोग फटाफट से लाइव आ जाइए। हाँ, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। डिस्कस करना है हमें नेशनल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में। यहाँ आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अपनी क्लासेस ली हुई है, जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं, उन लोगों ने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे WHO के बारे में पढ़ा, यूनिसेफ के बारे में पढ़ा, केयर के बारे में पढ़ा, FAO के बारे में पढ़ा, निन के बारे में पढ़ा, CFTRI के बारे में पढ़ा। ऐसे करके कुछ उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो हम लोगों ने पढ़ाई करी हुई है। तो जो भी हमने 8-10 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाई करी हुई है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। वो जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके 2 फॉर्म में होंगे। पहला फॉर्म तो वो होगा जो कि मेरा बनाया क्वेश्चन होगा, और दूसरे उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम में आए हुए होंगे। मैं आपको आगे बताती चलूंगी कौन सा एग्जाम आपका, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है और कौन से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। दोनों चीजें आपको क्लियर करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है जी, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करना है। कॉपी पेन लेके जैसे आप हमेशा बैठते हैं वैसे बैठना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कॉपी पेन लेकर के जैसे आप बैठते हैं वैसे ही आपको बैठना है और फटाफट से आंसर करते जाना है। चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? रोम में है, जिनेवा में है, इटली में है या न्यूयॉर्क में है? जल्दी जल्दी आंसर का करना है, स्पीड आपकी कम नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या बताएंगे कि WHO का मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सॉरी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो आप आंसर करेंगे बी, यानी कि कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 7 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है, या फिर आपका 21 जून को मनाया जाता है? फटाफट से आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया भी था, ये आपको पता होगा। अब जरा देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की या विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो आप तुरंत क्या आंसर देंगे कि जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल को ही WHO की स्थापना हुई थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, और इसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना का जो दिवस है उसे ही हम क्या कह रहे हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हम चले आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। WHO की स्थापना कब हुई? बताइए। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आया भी था इसी बार। WHO की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है। 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948, 7 मार्च 1945, 7 अप्रैल 1945, या फिर 7 मार्च 1954। जल्दी से आंसर करिए, WHO की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको करना है। जल्दी से आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, WHO की स्थापना कब हुई थी? हाँ, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यस, आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर आंसर की बात करें तो आप सबसे पहले बताएंगे कि WHO की स्थापना कब हुई थी? 7
अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हो गया था। अब जरा यहाँ पर गौर करिए, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो आपका ये है और दूसरा आपका ये है। ये दोनों ही जो डेट है वो क्या है, WHO से रिलेटेड है। इस समय ये जो आपका 7 अप्रैल 1945 था, इस समय उसकी स्थापना नहीं हुई थी, बट प्रपोजल दिया गया था। हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ी है WHO की, आपको पता होगा इसमें क्या किया गया था, प्रपोजल दिया गया था। और इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो वो आपका 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। क्लियर होगी बात? तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1948 में। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला डेट भी कंसीडर किया जाएगा। इस समय दिन स्थापना नहीं हुई थी, बट प्रपोजल आया था, प्रपोजल WHO की स्थापना का दिया गया था। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, तब आप क्या करते, इसको टिक करते, जैसा कि इस बार आपके एग्जाम में हुआ था। ठीक है, ओके। आगे देखिए, इसके बाद अगर देखें तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन राष्ट्रीय संस्था है। आपको पता है हम क्लास डिस्कस कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी संस्था है जो राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल की है। यूनिसेफ है, WHO है, केयर है या और निन है। जल्दी से आंसर कर दीजिए जी, फटाफट से आंसर कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संस्था है, तो आप क्या बताएंगे कि अगर हम राष्ट्रीय संस्था की बात करें तो यूनिसेफ इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनिसेफ क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। WHO भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। केयर भी क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय है, यानी कि ये राष्ट्रीय है, निन क्या है, एक राष्ट्रीय संस्था है। ऊपर के जो तीन है वो क्या है, वो तीन के तीनों अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि निन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ये नेशनल लेवल का आपका ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संस्था है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में WHO का मुख्यालय कहाँ है। आप जानते हैं WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है। लेकिन जो WHO है उसने अपने 6 क्या बनाए हैं, क्षेत्रीय कार्यालय बना रखे हैं। और वो जो 6 केंद्रीय कार्यालय उन्होंने बना रखे हैं, उसमें एक पूर्वी एशिया का है। और हमारा जो भारत है वो पूर्वी एशिया में ही आता है। अब यहाँ पे आपको बताना है पूर्वी एशिया का मुख्यालय कहाँ है और भारत कहाँ है, पूर्वी एशिया में आ रहा है। तो ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बिहार। तो आप जानते हैं कि पूर्वी एशिया यानी कि पूर्वी एशिया में ही भारत है, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, इसका मुख्यालय हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। लिखा क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, WHO का कार्य क्षेत्र नहीं है, बताना है आपको। पहला है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, दूसरा है नर्सिंग, तीसरा है निष्क्रमण और चौथा है आपका पोषण। जल्दी से आंसर कर दीजिए, WHO का कार्यक्षेत्र कहाँ नहीं है, फटाफट से आंसर करिए। WHO का कार्यक्षेत्र कहाँ नहीं है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, दूसरा नर्सिंग, तीसरा है निसंक्रमण और चौथा है पोषण। अब आपको पता है हम लोगों ने WHO के कार्यक्षेत्र भी पढ़ डाले हैं। अब आप जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका कार्यक्षेत्र इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप क्या आंसर करेंगे, आप जानते हैं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भी इसके इसके वर्क एरिया में आता है, नर्सिंग भी वर्क एरिया में आ रहा है, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन भी इसकी वर्किंग एरिया में आता है। क्या नहीं है, तो ये जो निसंक्रमण है ये इसकी वर्किंग एरिया में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निष्क्रमण जो है या निसंक्रमण जो है वो क्या है, WHO के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। बिमला, प्रतिभा सिंह, साक्षी, लक्ष्मी, मधु, आंसर करते चलिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनकैप का पूरा नाम क्या है। आपको ठीक तरीके से विजुअल होगा, ऑडियो वीडियो भी आपकी बिल्कुल क्लियर होगी। एक बार बताइए इनकैप का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पनामा, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी एंड पनामा, सी ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सिविल एडवाइस एंड प्रोफेक्ट, और आपका डी है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया एंड
पनामा। जल्दी से आंसर करिए, इनकेप का पूरा नाम क्या है? अब इनकेप का संबंध कहाँ है ये आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी कल या परसों में ये बात डिस्कस करी है। तो इनकेप के अगर पूरे नाम की बात करें तो आप सीधे बताएंगे कि इनकेप का फुल फॉर्म क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सेंट्रल अमेरिका एंड पमाना, ठीक है। अब जरा एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि ये जो शब्द है ये हमने किसके साथ पढ़ा था? WHO के चैप्टर में पढ़ा था, केयर के चैप्टर में पढ़ा, यूनिसेफ के चैप्टर में पढ़ा था, कहाँ हमने ये शब्द पढ़ा था? इसको आप कमेंट करके फटाफट से बताइए, ठीक है। ओके, तो आप तो सबसे पहले आंसर कर देंगे कि इनकेप का फुल फॉर्म क्या है? ए है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है WHO ने इनकेप के साथ, ठीक है, इसको सही करिएगा, WHO ने इनकेप के साथ मिलकर के बनाया था, क्या बनाया था? वाणिज्य प्रोटीन बनाया था, वानस्पतिक प्रोटीन बनाया, वशीय तत्व एवं प्रोटीन बनाया, या फिर कार्बोज एवं प्रोटीन बनाया? जल्दी जल्दी से आंसर कर दीजिए, ठीक है। ओके, हाँ बिल्कुल, जूही शुक्ला जी बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर करिए। WHO ने इनकेप के साथ मिलकर के क्या बनाया था? वाणिज्य प्रोटीन बनाया था, वानस्पतिक प्रोटीन बनाया था, वशीय तत्व या विटामिन बनाया था, कार्बोज या प्रोटीन बनाया था? तो आपको पता है जो WHO है, WHO ने इनकेप के साथ मिलकर के क्या बनाया था? वानस्पतिक प्रोटीन बनाया था। अब एक बार कमेंट करके बताइए, वो जो वानस्पतिक प्रोटीन बनाया था, जो कि गरीब बच्चों को, कुपोषित बच्चों में जिनका वितरण हुआ था, जिसमें उन्हें बांटा गया था, वितरित किया गया था, वो था क्या? ये जो वानस्पतिक प्रोटीन बनी उसका क्या नाम था? ये जल्दी से बताइए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो गया? आपका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, आ ही गया वो क्वेश्चन भी। WHO द्वारा तैयार किया गया मिश्रण कौन सा है? अभी हमने पढ़ा कि WHO ने क्या किया था? WHO ने इनकेप के साथ मिलकर के वानस्पतिक प्रोटीन बनाया था। अब यही जो वानस्पतिक प्रोटीन का मिश्रण बना था वो क्या है? उसका क्या नाम था? इनकैप्रिना या फिर इन्फॉर्मेशन या एटिवेशन या फिर ऑल एबव? इसमें से सभी बनाया था। जल्दी से आंसर कर दीजिए एक बार। WHO द्वारा तैयार किया गया मिश्रण क्या है? वो जो वानस्पतिक प्रोटीन उन्होंने बनाया, उस वानस्पतिक प्रोटीन का जो मिश्रण उसका क्या नाम था? तो आप तुरंत आंसर क्या करेंगे? आंसर करेंगे कि वो जो बना था उसका नाम क्या था? इनकैप्रिना, ठीक है। क्या नाम था? ए ऑप्शन, इनकैप्रिना उसका नाम था। बहुत ध्यान से कहीं कॉपी में लिखते चलेगा। जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो नोट्स है, ये जो नॉन पेड है वो भी बेटा कहीं ना कहीं कॉपी में लिखते चलना, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, संपूर्ण विश्व से चेचक का उन्मूलन में किस संस्था का योगदान है? और मैंने आपको एक चीज बहुत पहले ही बता रखी है जब मैं ये पढ़ाना शुरू कर रही थी कि देखिए, एम लमसम सबका एक ही जैसा है। आप यूनिसेफ पढ़ोगे, आप WHO पढ़ोगे, आप निपसिट पढ़ोगे, जितनी भी योजनाएं आप पढ़ोगे या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे, ये कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं और इनका मोटिव एक ही होता है, लोगों का उद्धार करना। लेकिन फिर भी हर एक योजना, हर एक संगठन का किसी एक क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही क्या होता है? महत्व होता है। उसी तरीके से चेचक उन्मूलन में अगर हम बात करें तो उसमें इन संस्थाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? या का यूनिसेफ का है, या WHO का है, केयर का है, यूनेस्को का है? जल्दी से आंसर करिए। तो आप बताएंगे कि अगर हम चेचक उन्मूलन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस संस्था का रहा है उसका नाम क्या है? WHO है, ठीक है। एक बार आप एक काम करें, आप सबसे पहले इन तीनों का फुल फॉर्म बताएं। यूनिसेफ का भी फुल फॉर्म बताइए, केयर का भी फुल फॉर्म बताइए, यूनेस्को का भी फुल फॉर्म फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। हाँ, आप लोग इसके फुल फॉर्म भी बताते चलिए बाकियों, क्योंकि फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछा जा चुका है। जैसे कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, WHO का फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमें मिल गया है कि चेचक उन्मूलन के लिए या चेचक उन्मूलन के उद्धार से भारतवासियों को या विश्व के लोगों को बचाने में किस संस्था का हाथ रहा है? WHO का जो कार्य है वो बहुत ही सराहनीय रहा है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 है, यूनिसेफ द्वारा भारत में कराए गए कार्यों में क्या शामिल है? अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, पढ़े हैं, वो मेरे बनाए हुए थे, मैंने बनाए थे। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप नेट के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। आगे हम आपको बाकी के क्वेश्चन भी बताते चलेंगे कि आप कोई भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप नेट दें, TGT दें, PCT दें, LT दें, कुछ भी दें, इक्वली आपके लिए काम आने वाला है जो आपने पढ़ा है। अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, लिखा है यूनिसेफ द्वारा भारत में कराए गए कार्यों में क्या क्या शामिल है? यानी कि यूनिसेफ ने भारत में क्या काम किया है वो आपको छांटना है। पहला है प्रशिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। दूसरा, मातृ एवं शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा,
तीसरा है अपंग बच्चों की सहायता और चौथा है पेनिसिलिन का उत्पादन। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 का आपको आंसर करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बताएंगे? ये बिल्कुल बहुत बढ़िया, साक्षी मिश्रा बहुत बढ़िया, दुर्गावती जी बहुत बढ़िया, रुचि पाल, हाँ, जिन भी लोगों ने ये फुल फॉर्म बताया है, रंभा भारद्वाज, आराधना, कविता, आप सभी लोगों ने बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर देखिए यूनिसेफ द्वारा भारत में कराए गए कार्यों का क्या शामिल है। तो हम लोगों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पढ़ा है, ट्रेनिंग प्रोग्राम पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स भी पढ़े हुए हैं, अपंग बच्चों की सहायता और पेनिसिलिन का उत्पादन ये भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि जो यूनिसेफ है उसने जो पेनिसिलिन का एक फैक्ट्री भी यहाँ भारत में खोल रखा है, ठीक। तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे सी, ठीक है, कि यूनिसेफ ने ये सारे काम भारत में किए हुए हैं और करता आ रहा है। आगे देखिए, आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन, अब यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मतलब क्या हो गया? WHO हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किन कार्य क्षेत्रों में कार्य किया जा रहा है, यानी कि WHO का कार्य क्षेत्र आपको बताना है। पहला मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, दूसरा है पोषण, तीसरा है पर्यावरण स्वास्थ्य और जो चौथा है वो है मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य। फटाक से आंसर आ जाएगा कि ये तो WHO के कार्य क्षेत्र हैं। आप तुरंत आंसर क्या लगा देंगे? आप आंसर लगाएंगे डी, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके सारे कार्य क्षेत्र पढ़ रखे हैं, 6 पूरे के पूरे कार्य क्षेत्र थे, हमने 6 को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। आंसर क्या हो गया? डी हो गया। जो WHO है वो आपका मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए भी काम कर रहा है, न्यूट्रिशन में भी कार्य कर रहा है, इन्वायरमेंटल हेल्थ में भी काम कर रहा है और मेंटल हेल्थ में भी काम करता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन अरिहंत में देख सकते हैं, वहां से उठाए हुए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में केयर द्वारा किए गए कार्यों में शामिल है। केयर, सबसे पहले तो केयर का फुल फॉर्म बता दीजिए, क्या था केयर का फुल फॉर्म? क्या अमेरिका से संबंधित था या क्या था केयर? आपको इसके बारे में बताना है, पहले तो फुल फॉर्म ही बता दीजिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर? केयर का फुल फॉर्म क्या है? एक तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। अब इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ तथ्य लिखे हुए हैं, आपको ये बताना है कि वो तथ्य सही हैं या गलत हैं। पहला है, भारत में केयर ने 1950 में अपना सहायतार्थ कार्य प्रारंभ किया, यानी कि सहायता देना प्रारंभ किया। होपफुली आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के स्कूलों में 1965 में मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील, MIM, ठीक है, मिड डे मील की बात की जा रही है, स्कूलों के लिए आरंभ की गई। तीसरा है, केयर ने अमेरिका द्वारा फूड फॉर पीस के तहत प्रदत्त सोयाबीन व दुग्ध चूर्ण यूनिसेफ की सहायता से वितरित किया था। चौथा है, काम के बदले अनाज, ठीक है, वर्क फॉर फूड, ठीक है, या फूड फॉर वर्क पढ़ा होगा आपने, ठीक है, काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत सिंचाई प्रबंध संबंधी कार्यरत मजदूर, बांध बनाने वाले, सड़क बनाने वाले मजदूरों को अनाज बांटने का काम केयर ने किया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपने बुक रीडिंग करी होगी, बुक रीडिंग की होगी, या जो आपको मेरे क्लास में लेक्चर आपने सुने होंगे, तो अब आप इसको बहुत आसानी से कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये गेस या अनुमान से लगाने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे? आप ये समझ पाएंगे कि यस, जो क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें केयर के कार्य बताए गए हैं, केयर ये चारों के चारों कार्य कर रहा है। वर्क फॉर पीस, फूड फॉर वर्क फॉर फूड, ठीक है, ये सारे काम ये कर रहा है और ये अपना पूरी सहायता भारत में दे रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको याद होगा हम लोगों ने फूड फॉर पीस की बात की थी, ठीक है, फिर वर्क फॉर फूड, काम अनाज के लिए काम, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ओके ओके, आगे देखिए, ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 अगर आप देखें तो लिखा हुआ है विश्व स्वास्थ्य संगठन के, ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है जी। अब जरा यहाँ पे बिल्कुल सविता गुप्ता जी देख लिया है, ओके जी, हाँ, वो MDM क्या है, बाकी जो मैटर है वो सही है, बाकी उसमें, हाँ, अब ये देखिए, अब इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ना, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अब 1 2 4 का ऑप्शन नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शन जो होगा आप उस पे जाएंगे ना, तो आप कौन सा आंसर लगाएंगे? सी वाला लगाएंगे, ठीक है। आंसर नहीं है ना उसमें कोड, ऐसा 3 का कोड नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे?
आप इसके तहत आंसर लगाएंगे ना? चलिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल मैंने देख लिया आपका मैसेज, लेकिन कोड नहीं है ना। अब कोड तो यही है, तो आपके पास जो कोड होगा आप उस कोड के बेसिस पे लगाएंगे ना। चलिए, आगे देखिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में क्या-क्या शामिल है? जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है? फटाफट से आंसर कर दीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अन्य उल्लेखनीय कार्यों में क्या-क्या शामिल किए गए हैं? पहला है विशेष रोगों से बचाव व नियंत्रण, विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं से बचाव, फिर है आपका वातावरणीय स्वास्थ्य और है जीव चिकित्सा अनुसंधान। ये आपके 4 कार्य बताए गए हैं डब्ल्यूएचओ के। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आप ये समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब ज़रा एक बात आप हमसे पूछें कि मैम आपने एकदम इस तरह का क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है? ये इसलिए दिया हुआ है ताकि आपके कॉन्सेप्ट हमेशा आपके दिमाग में बने रहें कि यूनिसेफ की बात होगी तो ये घटना हुई थी। यूनिसेफ के साथ इस योजना का रोल था, इसलिए क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। ओके? क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी? आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दीजिए। लिखा है, केयर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। केयर एक गैर सरकारी, गैर सांप्रदायिक संस्था है। कुछ याद आ रहा है? क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एरो के फॉर्म में एक फ्रेम बना करके। केयर क्या है? एक गैर सरकारी, गैर सांप्रदायिक संस्था है। युद्धग्रस्त यूरोपीय लोगों के सहायार्थ अमेरिकी दाताओं द्वारा खाद्य सामग्री भेजने के लिए 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है? युद्धग्रस्त राष्ट्रों को जबरन केयर द्वारा शांति स्थिरता रखने के लिए बाध्य किया जा रहा था। युद्धग्रस्त राष्ट्रों को उनके उत्थान में सहायता दी जा रही थी। अब आपको अकॉर्डिंग टू कोड आंसर करना है। आप बताइए कौन सा कोड आप करेंगे, ठीक है? ओके, पूनम पाल जी, आज वाली जो क्लास है वो कल आपने देखा होगा, इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। आज क्लास वहां पे ना होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है? फटाफट से आंसर करिए। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि अगर हम देखें तो हमारे पास जो कोड है और कोड के अकॉर्डिंग अगर हमें आंसर करना होगा तो हम क्या करेंगे? अगर हम आंसर करना होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है? ओके, फटाफट से बताइए, क्लियर है? ठीक, चलिए, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन निम्न में से किसे तकनीकी सहायता प्रदान करता है? अब विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, ये किसकी बात हो रही है? जल्दी से बताइए। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये हमने अभी कल या परसों पढ़ा है ना। आपको पता होगा FAO के बारे में, फाओ जिसे कहा जाता है, FAO, फाओ, ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया FAO, फीफो के बारे में आप जान रहे होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है? जिस तरीके से फीफो से के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के तरीके से फाओ के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। और फाओ का मतलब क्या है? FAO, फाओ, ठीक है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? उसी को फाओ कहते हैं। इनमें से किस तकनीक की सहायता प्रदान करता है? पहला है कृषि, दूसरा है अर्थव्यवस्था, तीसरा है मत्स्य पालन, चौथा है वन विभाग, पांचवा पोषण। अभी तो कल ही पढ़ा था, तो आप राइट आंसर क्या कर देंगे? आप आंसर कर देंगे, ठीक है? ओके, आप राइट आंसर क्या कर देंगे? डी कर देंगे, ठीक है? क्लियर होगी बात? ठीक, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सुषमा जी, रेखा, मोना, निशा, राधा, स्मिता, मीनाक्षी जी, फटाफट से आंसर भी करते चलिए। बिल्कुल, राम जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया, ठीक है? हाँ, जूही जी बहुत बढ़िया, जूही शुक्ला, साक्षी मिश्रा जी, सविता गुप्ता, प्रियंका मौर्य, लता, कविता, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, केयर जो एक गैर सरकारी तथा गैर सांप्रदायिक संस्था है, भारत में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर निम्न अभिकरणों में कौन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत है? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आपको आंसर करना है, ठीक है? केयर कहाँ-कहाँ पे कार्यरत है ये आपको बताना है। कृषि एवं खाद्य विभाग में, दूसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में, तीसरा है शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग में और चौथा है सामुदायिक विकास विभाग में। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 17 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर, ठीक? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अब
अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये आपके अरिहंत के थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक मैंने बनाए थे। अब ये 10 से लेकर के आपका अभी तक जो किया है वो अरिहंत का। आगे देखिए आप किसके क्वेश्चन मिल रहा है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना हमारा। हाँ, अब देखिए लिखा है अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है। ये नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपकी आंख के सामने है, ठीक है। आया हुआ मतलब कि अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में क्या शामिल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होगी। बाल, आंखें, त्वचा और रंग। जल्दी से आंसर करिए। अपर्याप्त पोषण के लक्षण में शामिल नहीं है। जल्दी से आंसर करिए। चौथा है, दूसरा या तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी। फटाफट से आंसर कर दीजिए जी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, और ये आपका रटने वाला क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। आंसर करिएगा जल्दी से सारे के सारे लोग, ठीक है। ठीक है, प्रियंका गंगवार जी, सोनम राव, रमिशा, वंदना, रवि यादव, पूनम, निशा, रंजना, मानस राजपूत। अब जरा एक बार देखिए, अपर्याप्त पोषण का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे उसकी एज, उसकी डिमांड, यानी कि उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके वर्क के अकॉर्डिंग फूड नहीं मिल रहा है, और फूड न मिलने के कारण वो क्या हो रहा है, अपर्याप्त भोजन से ग्रसित हो जा रहा है, ठीक है। अपर्याप्त भोजन उसे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, या तो कम मिल जा रहा है या तो ज्यादा मिल जा रहा है। तो इसमें से कौन से ऐसे लक्षण है जो शामिल नहीं है। बाल, हम लोग कहते हैं ना कि भाई विटामिन सी खाओ, ठीक है, विटामिन B7 लो, विटामिन डी लो, ये लो, ठीक है, थोड़ा सा बालों में अंडे लगाओ, प्रोटीन दो, बाल अच्छे हो जाएंगे, हम लोग इसे कहते हैं ना। यानी कि ये आपका अपर्याप्त पोषण में आपका बाल आता है। आंखें, आंखों के नीचे हम कहते हैं ना, विटामिन ए नहीं खाओगे तो आंखों में की रोशनी चली जाएगी, रतौंधी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हमारा आ गया। स्किन, ठीक है, आपने टोन्ड स्किन का नाम सुना होगा, जब आप क्या नहीं लेते, जब आप सही तरीके से फैट नहीं लेते, विटामिन डी नहीं लेते, तो स्किन संबंधी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। विटामिन बी नहीं लेते हैं तो चिलोसिस, डर्मेटाइटिस, इस तरीके की बहुत सारी बीमारी होती है, ये भी हो गया। रंग, रंग जो है वो क्या है, अब कोई गोरा है, काला है, तो ये पोषण की वजह से नहीं होता है। तो आप क्या बताएंगे, आप ये बताएंगे कि अपर्याप्त पोषण के लक्षणों में ये तीनों शामिल हैं। हम किसी को हेल्थ जान सकते हैं उसके बाल को देख के, उसकी आंखों को, उसकी स्किन को देख करके जान सकते हैं, बट ये जो रंग है, अगर कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये हेल्थ का या फिर ये न्यूट्रिशन का कोई सिंबल नहीं होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। रंग जो है वो किसी के कुपोषण सुपोषण के लिए कोई भी सूचना नहीं देता है, लेकिन बाल, आंखें, त्वचा, ये सब क्या है, ये सब प्रदर्शित करती हैं जो व्यक्ति है उसकी हेल्थ को या किसी भी व्यक्ति की न्यूट्रिटिव वैल्यू को। ओके, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, ए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। सी आंसर मत करिए, जो आंसर है उसको आंसर करिए, आप समझ गए होंगे, ठीक। ओके, फटाफट से आंसर करिए। नीतू जी, शिप्रा जी, कविता, ज्योति देवी, शिवानी मौर्य, हाँ आंसर करिएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये पूछा गया है आपसे टीजीटी झारखंड 2017 में। आपने यूथ खरीदी है और यूथ में ये क्वेश्चन है। एक बार इस आंसर को सुधार लीजिएगा, आपका जो यूथ है उसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आप यहाँ पर इसका सही आंसर सुन लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया है। अब BFHI क्या है, पहला है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, सेकंड है बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, और सी है बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटिव, और डी है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। जल्दी से आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करिए। यूनिसेफ और WHO के द्वारा ये जो BFHI है उसका फुल फॉर्म एक तरीके से आपको बताना है, तो आप क्या बताएंगे, हाँ उस जो आपका आंसर है उसको बताइए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो यूथ अगर आपने पढ़ रखी है तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया है, लेकिन आंसर वहां गलत है। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। अब जरा एक बार समझिए, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है ना वो क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, ठीक है। अब ये है क्या, ये समझिए, WHO और यूनिसेफ ने मिलकर के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की स्थापना करी थी। ये बच्चों की हेल्थ को सुधारने के लिए, उनको सही से ब्रेस्ट फीडिंग देने के लिए के पर्पज से इसको लागू किया गया था, और इसे हम क्या कहेंगे, BFHI को क्या कहेंगे, बेबी फ्रेंडली
हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आएगा, अपने यूथ की बुक में सुधार लीजिएगा। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए, हाँ, आप एक बार सुधार लीजिएगा। राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, पहले तो ये समझिए कि ये क्या है। ये भी आपका 2017 का क्वेश्चन है, टीजीटी झारखंड का। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूट्रो में 250, यूट्रो का मतलब होता है गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था में 270 और जन्म के बाद 2 वर्ष, इस समय की अवधि को क्या कहा है? जल्दी से बताइए। हाँ, जल्दी से आंसर करिए। WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया है, अर्थात यूट्रो के 270 और जन्म के बाद 2 वर्ष, इन समय अवधि को क्या कहा जाता है? तो एक बार आप ध्यान रखिएगा, इसे हैप्पी विंडो पीरियड नहीं कहा जाता है, सफरिंग विंडो पीरियड नहीं कहा जाता, क्रिटिकल विंडो पीरियड नहीं कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रोइंग विंडो पीरियड कहा जाता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस समय को क्या कहा जाता है? ग्रोइंग विंडो पीरियड कहा जाता है। राइट आंसर डी हो गया। ठीक है, आप अपनी नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 और ये आपसे पूछा गया है, टीजीटी झारखंड 2017 में ही पूछा गया है। लिखा हुआ है, WHO के स्वास्थ्य के बारे में दी गई परिभाषा इनमें से कौन सी है? यानी कि WHO हेल्थ को कैसे एक्सप्लेन करता है, आपको वो बताना है। सबसे पहले लिखा है ए में, जीवित जीव की कार्यात्मक एवं चयापचय क्षमता का स्तर। क्या WHO ने हेल्थ को इस तरीके से परिभाषित किया है? दूसरा, शारीरिक, मानसिक या सामाजिक परिवर्तनों का सामना करते समय व्यक्तियों या समुदायों की अनुकूलता और आत्म प्रबंधन की क्षमता। क्या WHO ने हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन किया है? तीसरा है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। ठीक है, डी है, शरीर से, ठीक है, कान, शरीर से आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति, शरीर से, काम से, आत्मा से पुष्ट होने की स्थिति। अब जल्दी से एक बार आप आंसर कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप क्या बताएंगे? आप जानते हैं ना, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि WHO हेल्थ को सिर्फ ये नहीं कहता है कि अगर हम फिजिकली हेल्थ है, मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है तो हम हेल्थी हैं, नहीं। WHO ये कहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही कहा जाएगा जो फिजिकली तो हेल्दी हो ही हो, मेंटली भी, मेंटली के बाद सोशली भी हेल्दी हो, मतलब कि वो सामाजिक हो, वो लोगों के साथ सामाजिक संपर्क बेहतर तरीके से कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे। ये WHO ने अपने परिभाषा में बात कही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, आगे देखिए, आगे है आपका GIC प्रवक्ता एग्जाम का ये क्वेश्चन है, 2015 में आपसे पूछा गया है। लिखा है, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? पहला है आपका वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, दूसरा है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, तीसरा है ICDS प्रोग्राम, चौथा है स्कूल मील प्रोग्राम। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन आप क्वेश्चन आ गया है तो कर लीजिए। आगे हम इसको पढ़ेंगे, जब हम संस्थाएं खत्म कर लेंगे तब हम योजनाओं की तरफ आ जाएंगे, लेकिन अब आ गया है तो कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा चलाया गया है? तो आपको बताना है ICDS। ठीक है, ओके, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, क्या फुल फॉर्म है ICDS का? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये शिशु एवं परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सबसे बड़ा चलाया गया कार्यक्रम है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब डी आंसर कर रहे हैं, डी जो है वो बच्चों का है। ठीक है, डी बच्चों का है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डी मिड डे मील जो है वो भोजन के लिए है बच्चों का। ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, यानी ठीक है, टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। जरा आंसर करिए, एक बार पहले देखिए फिर आंसर करिए। ठीक है, निशा पटेल मैम, पीएफ क्या होता है? पीएफ जो है वो प्रोविडेंट फंड होता है, बचत की जब आप साधन पढ़ते हैं ना, तब आप वहां पर पढ़ते हैं पीएफ भी। ठीक है, पीएफ पढ़ते हैं जब आप ये
कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे और मनी मैनेजमेंट पढ़ेंगे, तब वहाँ आप पीएफ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना ये आय के स्रोत में, तो पीएफ, लॉटरी है, फिर आप रॉयल्टी पढ़ते हैं, पेंशन पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। और भी आपका टीजीटी 2021 में क्वेश्चन भी पूछा गया था अनिवार्य बचत के रूप में, ठीक है, तो वहां आपको पढ़ना होगा। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 का। बिल्कुल, टीजीटी 2019 का ये क्वेश्चन है, पूछा गया है, यहाँ पर ब्लैंक है, पूछा गया है कि उत्तरजीवियों को मदद प्रदान करने के लिए 1945 में कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर की स्थापना की गई। अब वो क्या था, पहला विश्व युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध था, दूसरा विश्व युद्ध था, या कारगिल युद्ध चल रहा था? तो एक बात तो हमारे दिमाग में आ गई है कि चाहे यूनिसेफ हो, चाहे आपका यूनिसेफ के साथ ही साथ फाओ हो, या फिर आपका WHO हो, ये सब कब चल रहा था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, याद है ना, यूएनओ ने इन सब की स्थापना करी थी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद केयर की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर आपको केयर का फुल फॉर्म भी मिल जा रहा है। केयर का फुल फॉर्म क्या है? कोऑपरेटिव अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ठीक है, ओके। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये भी टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है। टीजीटी 2019 का क्वेश्चन है, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को ब्लैंक द्वारा तैयार और वितरण, ठीक है, वितरण किया जाता है, या विपणन का मतलब भी बांटना होता है, विपणन किया जाता है। अब एक बात यहाँ गौर से समझिए, ये क्वेश्चन आपसे 2019 में भी पूछा गया था टीजीटी में। इस बार 2021 का आप पेपर दे रहे थे तो वहां पे भी पूछा गया। एक बार गौर से सुन लीजिए, बहुउद्देशीय भोजन का मतलब मल्टीपर्पज फूड, वो जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो नहीं है। हमारे दिमाग में लगता है कि बच्चों के लिए जो बनाया जा रहा है फूड है उसकी बात नहीं। आपका CFTRI ने मेनली 3 आहार बनाए हैं, ठीक है, 3 आहार बनाए हैं। एक बाल आहार बनाया, दूसरा माल युक्त आहार, और तीसरा बहुउद्देशीय फूड, बहुउद्देशीय भोजन, जिसको हम क्या कहते हैं? मल्टीपर्पज फूड, MPF कहते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें CFTRI के द्वारा बनाई गई हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बावजूद 2019 में भी पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था। सिर्फ क्या था? क्वेश्चन पूछने के तरीके पे अंतर था। और जो हम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस क्वेश्चन को फॉल्स में डाल रहे थे। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमें पता नहीं होता है, लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने फिर से पूरा का पूरा ये पढ़ा, तो मुझे खुद इसका आंसर समझ में आ गया, यार जो हम लोग सोच रहे थे उसमें और जो एक्चुअल में रियलिटी है उसमें कितना अंतर है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, पढ़ना कभी मत छोड़िए। मैं आज भी पढ़ती हूँ, मैं कल भी पढ़ती थी, मैं आगे भी पढ़ूंगी। आप भी पढ़ो, कल भी पढ़ो, आगे भी पढ़ते रहो। जितनी बार पढ़ोगे ना उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ओके। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तब भारतीय बहुउद्देशीय भोजन यहाँ पर ब्लैंक द्वारा तैयार और उसका विपणन किया जाता है, किसके द्वारा? आप आंसर करेंगे CFTRI के द्वारा, ठीक है। ये निन है, WHO, यूनिसेफ, इन सब के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? ए के द्वारा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, ओके, ठीक। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका टीजीटी 2019 में भी पूछा गया था, यही आपका इस बार भी जो एग्जाम हुआ उसमें भी आ गया था, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पर लिखा है यूनिसेफ कार्य करती है। GIC प्रवक्ता एग्जाम 2012 का ये क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है यूनिसेफ कार्य करती है बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, बच्चों और औरतों के लिए। अब एक बार आप ये बताइए, ठीक है, हाँ, अब एक बार जरा आप ये बताइए कि, ठीक है, हाँ, अब एक बार आप ये बताइए कि यूनिसेफ कार्य करती है, किसके लिए काम करती है? बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, या बच्चों और औरतों के लिए? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बता दीजिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं ना, हम लोग ने क्या पढ़ा है? हमने WHO पढ़ा, यूनिकेयर पढ़ा, यूनिकेयर पढ़ा, यूनिसेफ पढ़ा, ये सब बच्चों के लिए, और बच्चों के साथ साथ तो किसके लिए? महिलाओं के लिए काम कर रहे थे ना। लेकिन आप एक बार ध्यान रखिए, यूनिसेफ जो है, जब आपके पास ये चारों ऑप्शन होंगे, ठीक है, ओके, जब आपके पास ये चारों ऑप्शन होंगे तब आप किसकी तरफ चले जाएंगे? बच्चों के लिए। लेकिन यही क्वेश्चन हमारे लिए दिक्कत कर देता है। अब एक बार तो यहाँ पे बच्चों के लिए आंसर मान लिया है, दूसरी बार आंसर इसको मान लिया है बच्चों एवं औरतों के लिए। बस यही दिक्कत हमारे साथ हो जाती है, आयोग ऐसे गेम कर जाता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एक बार
बच्चों के लिए ऑप्शन को सही मान लिया गया है, दूसरी बार बच्चों और औरतों के लिए सही मान लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जिस ईयर का ये क्वेश्चन है उस ईयर में आपका राइट आंसर ये था, ए वाला। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन फॉल्स में चले जाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयोग। बाकी ये दोनों आंसर अलग अलग एग्जाम में सही माने गए हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 की। ठीक है, किरण वर्मा जी आपकी ऐप वाली क्लास आज नहीं हो रही, आज मैंने आपको कल ही बताया था ना। चलिए जरा देखिएगा, डाइट प्रवक्ता 2014 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा है प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है, इमीडिएट हेल्प कौन सी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करवाती है, विश्व बैंक करवाती है, WHO करवाती है, या फिर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर यूनिसेफ करवाती है। ठीक है, ओके, चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी से आंसर करिए। हाँ, अपवाद है, यस आप यही कह सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहयोग प्रदान करती है। अब ये जो आपको पढ़ाना बाकी है, जिसके बारे में हम लोग कल वाली क्लास में जो 7 से 9 होगी ऐप पे, उस पर डिस्कस करेंगे। वैसे आंसर ये जाने रहिए, ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ना, ये क्या है, ये आपकी इमीडिएट हेल्प करती है। ठीक है, कोई भी अगर डिजास्टर आता है तो उसमें ये क्या करती है, इमीडिएट हेल्प करती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कल हम इसको पढ़ेंगे। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यूनिसेफ का फुल फॉर्म पूछा गया है डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 में। जल्दी से बताइए, जो डाइट प्रवक्ता एग्जाम है इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बी वाला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, तीसरा है यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी फंड, और जो लास्ट है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए। हमारे दिमाग में ये बात जरूर है कि जो यूनिसेफ है ये क्या करता है, इसका पूरा नाम क्या था और कब इसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया, कब इसका नाम छोटा कर दिया गया था। आपके दिमाग में होगा, हम लोगों ने यूनिसेफ में 3 डेट पढ़ी है, एक स्थापना, दूसरा परिवर्तन, तीसरा यूनिसेफ का यूएनओ का अस्थाई बनना मतलब अस्थाई संगठन बनना। 3 डेट याद किए थे ना हम लोगों ने पढ़ी थी। अब यहाँ पर बताइए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको तुरंत आंसर करना है कि अगर हम यूनिसेफ के फुल फॉर्म की बात करें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो है तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ये यूनिसेफ का पूरा नाम है, लेकिन क्या हुआ था 1955 में क्या कर दिया गया था, इसे परिवर्तित कर दिया गया था, और इसमें से ये आपका क्या कर दिया गया था, इसमें से 2 शब्द हटा दिए गए थे। ठीक है, एक इंटरनेशनल हटा दिया गया था, दूसरा इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया था, और तब ये क्या हो गया था, ये सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बचा। क्यों, क्योंकि 1955 में इंटरनेशनल और इमरजेंसी 2 शब्द क्या कर दिए गए थे, हटा दिए गए थे। तो वर्तमान में, अभी इसमें लिखा नहीं है कि वर्तमान की बात की जा रही है प्रारंभ में, लेकिन आपको क्या करना है, आपको ये समझना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ठीक है, आज की डेट में यूनिसेफ का फुल फॉर्म है, बट जब ये बना था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, इमरजेंसी लगी हुई थी, आपातकाल का समय था, उस समय ये संस्था उठी थी, उस समय ये संस्था यूएनओ के द्वारा बनाई गई थी, और तब उसका नाम क्या था, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। लेकिन जब इमरजेंसी समाप्त हो गई, स्थिति सुधर गई, तो उसमें से इमरजेंसी और इंटरनेशनल शब्द हटा दिया गया, बचा क्या, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। सो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ठीक है, ठीक है, ओके, हाँ, यस बिल्कुल, जी हाँ 1953 कर लीजिएगा, हाँ ये 53 कर लीजिएगा, ठीक, ओके, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक, चलिए यहाँ तक की अगर बात, हाँ ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो गया, और नाम चेंज कब हुआ था, 1953 में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 की। ठीक है, ओके, दूसरा जो एग्जाम है, हाँ हाँ बिल्कुल वो सुधार लीजिएगा, 1953 कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपके किस एग्जाम में आया था, डाइट प्रवक्ता एग्जाम में आया था। तो वो जो डाइट प्रवक्ता एग्जाम था तो वो क्या है, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। बताइए, एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अपंग बालकों के लिए कार्यरत है। अब इसमें है आपका UNESCO, ठीक है, फिर है CSWB, UNAC, ICDS। जल्दी से बताइए, एक राष्ट्रीय संस्था है जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, वो कौन सी संस्था है? आपको याद होगा कल जब हमने लोगों ने क्लास की थी तो हम लोगों ने शाम को निन के बारे में पढ़ा था और CFTRI के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके पहले हम लोगों ने 2 नेशनल लेवल की संस्थाओं के बारे में पढ़ा था, एक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, याद है आपको? 2 संस्थाएं हम लोगों ने परसों पढ़ा था, 2 हमने कल पढ़ा था, एक बीच में हमने नहीं पढ़ा था, याद है? जो कि आप कह रहे थे मैम ये वाला आप नहीं हुआ है, तो मैंने बोला था कि इसको अगली क्लास में करवाऊंगी, याद है? तो एक बार समझ लीजिए, ये वो संस्था है, यानी कि CSWB, ये एक ऐसी राष्ट्रीय संस्था है जो सामाजिक एवं अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल तो रेड क्लास पढ़ेंगे, कल या परसों में इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये डाइट प्रवक्ता एग्जाम का है 2014 का, लिखा है यूनिसेफ काम करती है। अब ये क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए आसान है। देखिए, यूनिसेफ कार्य करती है, डाइट प्रवक्ता 2014 का क्वेश्चन है। पहले देखिए, लिखा है वयस्क एवं महिलाओं के लिए, दूसरा लिखा है बच्चों एवं वृद्धों के लिए, तीसरा है महिलाओं और मरीजों के लिए, और चौथा है बच्चों एवं महिलाओं के लिए। आंसर कर दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर करना आसान है, वो वाला क्वेश्चन का आंसर करना कठिन था, क्योंकि दोनों हो सकते हैं, उस क्वेश्चन में दिक्कत थी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आए तो आंसर देने में हमें आसानी होगी, ठीक है। अब जरा देखिए, ठीक है, ओके, जरा देखिए यूनिसेफ कार्य करती है किसके लिए? तो ये वयस्क लोगों के लिए काम नहीं करती, ठीक है। यूनिसेफ वृद्धों के लिए काम नहीं कर रही है, मरीजों के लिए काम नहीं कर रही है, इट्स फॉर किसके लिए? चाइल्ड एंड वुमेन हेल्थ, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे आंसर्स निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है, लेकिन जब ऐसे आंसर हो जाते हैं, जब दो दो सही होते हैं और आयोग अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मान लेता है, तो उस समय हमारी स्थिति थोड़ी सी डमाडोल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या मिल गया हमें? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हमें मिल गया है डी, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका जीआईसी प्रवक्ता 2013 का क्वेश्चन है। लिखा है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है कहाँ पे? कलकत्ता में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या हैदराबाद में? अब आपको तो सबसे पहले ये आपके दिमाग में होगा, आप लोगों ने नोट्स देखा भी होगा, तो मैंने जो आप क्लास में कल पूछ रहे थे मैंने उसको उसमें मेंशन भी कर दिया था। दो चीजें मैंने कल की नोट्स में ऐड की थी, जो आपको कल प्रोवाइड करवाई थी। एक तो ये जो आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इसकी स्थापना, अगर आपने नोट्स एक बार भी खोल करके देखा होगा तो आपको उसमें मिल गया होगा, स्थापना कब हुई थी। दूसरा, हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था, कुनूर। ये कुनूर कहाँ है? ठीक है, वेयर इज कुनूर कहाँ है, ये आपको मैंने उसमें ऐड कर दिया था। बताइए, अब ये जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है उसमें हम कुनूर क्यों पढ़ रहे हैं? जल्दी से बताइए, उसमें हम कुनूर क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जिसको आज हम क्या कहते हैं, जिसको हम निन कहते हैं, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हिंदी में राष्ट्रीय पोषण संस्थान, एक्चुअल में इसका नाम जब ये बना था तो ये नहीं था, इसका नाम क्या था? कुनूर शोध प्रयोगशाला, ठीक है। इसका क्या नाम था? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए इसका, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मिला होगा, ठीक है। हाँ, अब चूंकि कुनूर एक जगह का नाम है जहां पर ये बनाया गया था, ये संस्था बनाई गई थी, ठीक है, जहां पर ये संस्था बनाई गई थी, और ये कुनूर कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक, कहां पर है? तमिलनाडु में है। क्लियर होगी बात, ठीक, तमिलनाडु में है कुनूर। और ये जब तमिलनाडु में था तो इसका नाम जो निन है, इसका नाम था कुनूर, कुनूर प्रयोगशाला। फिर ये स्थानांतरित हो गया कहां पर? ये स्थानांतरित हो गया था आपका कहां पर? हैदराबाद में। और हैदराबाद में जब ये आ गया तो इसका नाम क्या हो गया? कुनूर से इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? निन, यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कर दिया गया होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। हाँ, ठीक है,
कुनूर शोध प्रयोगशाला, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की बात करें, पीडीएफ मिला होगा, आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। हाँ, कुनूर जगह का नाम था, बिल्कुल। और कुनूर शोध प्रयोगशाला क्या था, इसका नाम था। फिर इसको ट्रांसफर कर दिया गया था, कहाँ पे, हैदराबाद में, मतलब तमिलनाडु कुनूर से हटा करके हैदराबाद कर दिया गया था, और नाम भी इसका चेंज कर दिया गया। इसका नाम क्या हो गया था, निन हो गया था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हो गया था। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है, ओके, क्लियर है। सोनम कश्यप जी, बिल्कुल, राधे राधे। हाँ राधे राधे, ठीक है। ज्योत्सना जी, ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आज करवा दूंगी, वैसे जहां तक मुझे पता है हुआ होगा, क्योंकि मैंने कल रात में ही कर दिया था, ठीक है। अगर नहीं भी हुआ होगा तो आज हो जाएगा, परेशान ना होइएगा। चलिए, क्लियर होगी बात, यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका जीआईसी प्रवक्ता 2009 का, ठीक है, ठीक है। चलिए, जीआईसी प्रवक्ता, अब तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा ना, सबसे पहले तो दिमाग में आ गया होगा, ये जो उसको हम निन 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 कहते हैं, वो निन 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 क्या है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। आंसर चौधरी जी, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, अभी मैं बोल दूंगी, मिल जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर लिखा है, यूनिसेफ स्वास्थ्य कल्याण के लिए कार्य करती है, किसके स्वास्थ्य कल्याण के लिए करती है, बच्चों के लिए, मरीजों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। फटाफट से आंसर कर दीजिए एक बार, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, आंसर करिएगा एक बार, फटाफट से सारे लोग आंसर कर दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यूनिसेफ, और ये आपके एग्जाम में आया भी है, जल्दी से आंसर करिए एक बार, ठीक है। आंसर कर दिया, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यूनिसेफ संस्था कल्याण के लिए कार्य करती है, किसके कल्याण के लिए करती है, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, मरीजों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए। अब आपका आंसर यहाँ पर आपको आंसर देना क्या होगा, आसान हो जाएगा। आप तुरंत क्या करेंगे, आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है, आप तुरंत क्या कर पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, कि ये किसके लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, ठीक है। क्योंकि गर्भवती महिलाओं और बच्चों, ये मतलब स्पेशली ये जो है ना यूनिसेफ, इट्स स्पेशली फॉर चाइल्ड, बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म भी देखेंगे तो ये चाइल्ड के लिए है, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। तो आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे, ए कर देंगे, ठीक। आगे देखिए, लिखा है क्वेश्चन नंबर 32, और ये आपका पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है, केयर भारत में कार्य कर रही है, कब से कार्य कर रही है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। केयर भारत में काम कर रही है, आपको आंसर करना है कि ये जो केयर है ये भारत में कब से काम कर रही है, फटाफट से आंसर करिए। 1930, 1940, 1950 या 1980 से, जल्दी से आंसर कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल, फटाफट से आंसर कर दीजिए, केयर भारत में कार्य करिए। अब देखिए, कई बार आपको क्या करना पड़ता है, कोड के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कई सारे डेट आते हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना में कई सारे डेट आते हैं, हम लोगों ने 3-3 पढ़े हैं उसकी हिस्ट्री में। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपके 32 की, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 32 है, इसका आंसर आप क्या देंगे, आंसर देंगे कि जो केयर है वो भारत में कब से काम कर रही है, 1950 से केयर भारत में काम कर रही है। अभी हमने केयर का फुल फॉर्म पढ़ रखा था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, टीजीटी 2006 में पूछा गया है। अब ये आपका टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखा होती है, कहाँ होती है, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे में, प्रत्येक जिले में। जल्दी से आंसर कर दीजिए, ये चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो आपको ये आंसर कर देना है कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसका आंसर क्या है, जो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी शाखा कहाँ होती है, तो आप तुरंत आंसर करेंगे, इसकी शाखा प्रत्येक कस्बे में होती है, ठीक है। कहाँ होती है, प्रत्येक कस्बे में होती है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 33, ओके। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, और आपका टीजीटी 2006 में पूछा गया। अब आप एक बार देख पा रहे होंगे कि ये डब्ल्यूएचओ रिपीटेड कितनी बार रिपीट हुआ है, आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करिए। लिखा है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक, ओके। हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है विश्व जनसंख्या की रक्षा,
प्रशिक्षण का, निरोगी व्यक्तियों का, माताओं एवं शिशुओं का। जल्दी से बताइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंधन करता है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण, निरोगी व्यक्तियों का, माता एवं शिशुओं का। WHO के बारे में बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 34 का आप आंसर करिएगा। जरा सा इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किसका प्रबंधन का कार्य करता है? विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, प्रशिक्षण, निरोगी व्यक्तियों का, या माता एवं शिशुओं का। तो ध्यान रखिएगा, हमारे दिमाग में क्या आता है, हम लोग माता और शिशु में पढ़ते हैं, लेकिन WHO ये पूरे विश्व की जनसंख्या, ठीक है, की हेल्थ यानी जन स्वास्थ्य की हेल्थ की रक्षा के लिए कार्यरत होता है। ये जो आपका WHO है, ये सिर्फ और सिर्फ माता और बच्चों के लिए ही नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू इसके लिए बनाया गया था, ठीक है। माताओं और बच्चों में हम पढ़ते जरूर है, बट WHO एक ऐसी संस्था है जो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के जो भी हेल्थ स्टेटस होते हैं उसके लिए ये काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप कोड के अकॉर्डिंग आंसर देंगे और आप आंसर क्या देंगे? ए देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, और ये आपसे पूछा कब गया है? TGT 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब UNO, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, याद है UNO ने ही किसकी स्थापना की है? WHO, UNO का ही तो है। और ये जो यूनिसेफ हम पढ़ते हैं, यूनिसेफ, ठीक है, ये जो आप यूनिसेफ के बाद से और क्या पढ़े हैं? फाओ पढ़े हैं, ये सब, ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, फाओ, केयर, ये सब UNO के ही पार्ट हैं। UNO एक बहुत बड़ी, एक समझिए एक बहुत बड़ा संगठन है, और वो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है, हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहा है, ठीक है, सामाजिक स्तर पे भी काम करता है, एजुकेशन में भी काम करता है। तो ये सब समझो, इसके ये सब क्या है? पार्ट हैं। UNO ने ही WHO को बनाया है, इसी ने यूनिसेफ को बनाया है, UNO ने ही FAO को भी बनाया है। ये बात हम समझ चुके हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ठीक है, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था बच्चों और माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था, UNO की कौन सी संस्था बच्चों तथा माताओं को रोग से बचाने तथा उनका कल्याण करने के लिए बनाई गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने एक सीरियल से पढ़ा होगा ना, जैसे आप समझ बना के पढ़ते कि हाँ वो टाइम चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध का, तब UNO बना, उसने ये काम किया था, अगर आपको याद हो तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फटाफट से बताइए, यूनिसेफ, केयर, रेड क्रॉस सोसाइटी, या ये सभी? तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाएगा कि UNO ने इन सबको बनाया हुआ है। तो राइट आंसर जो 35 है उसका क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। केयर है, रेड क्रॉस है, ये है, बताइए। अब रेड क्रॉस सोसाइटी, केयर, ये अलग अलग चीजों के लिए हमारे लिए काम करती है ना। अब आप राइट आंसर क्या देंगे? डी नहीं देंगे भाई, डी कैसे नहीं देंगे? आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? आप ए करेंगे, ठीक है। आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। यूनिसेफ जो है वो स्पेशली माताओं और बच्चों के लिए चलाएगा। रेड क्रॉस सोसाइटी ये तो आपदा के लिए है, ठीक है, और भारत का है, ठीक है, रेड क्रॉस सोसाइटी भारत का है। क्लियर? तो आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी? ऑल नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर करेंगे वो क्या करेंगे? ए करेंगे, स्पेशली यूनिसेफ। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक, चलिए, हाँ, ए इज द राइट आंसर, यस, यूनिसेफ इज द राइट आंसर। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, TGT 2009 में पूछा गया है। लिखा है निप्सिड के बारे में। सबसे पहले तो एक बार आप ये बता दीजिए कि निप्सिड का फुल फॉर्म क्या है? एक बार आप बताएं, निप्सिड का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ निप्सिड? लिखा है राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संगठन, निप्सिड, ठीक। अभी हम लोगों ने निप्सिड के बारे में पढ़ा हुआ है ना। पूछा गया है आपसे कि उसकी स्थापना कब हुई है? 4 जुलाई 1975, 3 मई 1975, 5 जुलाई 1978 या 8 मार्च 1945 में। आपको ये बताना है कि निप्सिड की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2009 में, ठीक है। ओके, बिल्कुल ठीक है। हाँ, अलग के लिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ, हमें हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देने होते हैं, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक, चलिए अब यहाँ पर निप्सिड का हिंदी में तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो, और मैंने आपसे कहा भी था कि प्लीज याद कर लीजिएगा, अगर आपको इसका इंग्लिश फुल फॉर्म याद होगा तो जल्दी से बताइए, ठीक है। स्नेहा त्रिपाठी जी, बहुत लंबा याद है, बहुत लंबा नाम याद है आपको। याद है मैंने आप लोगों को एक दिन पीटी उषा का नाम बताया था, पीटी उषा का नाम बताया था, अगर याद है तो फटाफट से बताइए पीटी उषा का फुल फॉर्म क्या है। हाँ देखिए, पुष्पा यादव जी ने पूरा लिखा, नेशनल इंस्टीट्यूट पब्लिक कोऑपरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल पुष्पा यादव, बहुत बढ़िया, ठीक है। मनोज यादव आपने भी लिख दिया, मंजू शर्मा, रुचि पाल, बहुत बढ़िया, इन सभी लोगों ने लिखा, दिव्या, आराधना कुमारी, ठीक है, गुंजन ठाकुर, सारिका गुप्ता, बहुत बढ़िया, लता गुप्ता, आकांक्षा कुमारी, सुची, मेघना जैन, चलिए बहुत बढ़िया, अर्चना सिंह, जिन भी लोगों ने लिखा बहुत अच्छा किया। अब ये जो निप्सिड है, इसका इंग्लिश नाम आपने, मैंने अभी बोला, आपने सुना भी होगा, हिंदी नाम लिखा हुआ है, आपको बताना है इसकी स्थापना कब हुई थी। टीजीटी 2009 में पूछा गया है, आंसर क्या आएगा, 4 जुलाई 1975, ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्लियर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, पूछा गया है जीआईसी 2017 में, जीआईसी 2017 में पूछा गया है, लिखा है यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई है, जल्दी से बताइए, यूएनओ के द्वारा बच्चों के लिए कौन सी अभिकरण की स्थापना की। अभी मैंने बता भी दिया, अभी जस्ट मैंने बताया था, रेड क्रॉस सोसाइटी है नहीं, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है नहीं, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है नहीं, बच्चा कौन जो बच्चों के लिए काम कर रहा है, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है, हाँ जल्दी से आंसर करिए, बच्चा कौन आपके पास, बच्चा आपके पास यूनिसेफ, यूनिसेफ यूएनओ के द्वारा बनाया गया है, बच्चों के लिए स्पेशली काम करता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 37 का डी। क्लियर होगी बात, ठीक है, डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। आगे देखिए, अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन आपसे इसी साल पूछा गया टीजीटी 2021 में, टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, आपका 38 क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई, जल्दी से बता दीजिए, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। आपको अगर मैंने, हाँ अगर आपको ने क्लास अटेंड की हो तो मैंने जब WHO पढ़ाया था तो हमने 3 डेट बताई थी, 3 डेट बताई थी, एक बार बताइए, 3 डेट बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, 45 भी बताई थी, 46 बताई थी और 48 बताई थी, याद है, याद होगा, 1945, 1946, 1948, 3 डेट बताई थी जो कि WHO से संबंधित है, याद है, 3 डेट बताई थी ना। अब ये जो 1948 है, इस समय क्या हुआ था, प्रपोजल दिया गया था, किस कंट्री ने दिया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स करके बताइए। यूएनओ को प्रपोजल मिला था कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ है, लोगों की हेल्थ बहुत खराब है, बच्चे और बच्चों के साथ साथ महिलाएं, इन लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत सारे ऐसे देश है जो कुपोषण से ग्रसित हैं, ठीक है, ऐसा हुआ था। तो ये बात यूएनओ से कही गई थी कब, 1945 में, किस कंट्री ने कही थी, एक बार बताइए जरा सा, एक बार बताइए, याद आ रहा है कुछ, किस कंट्री ने कही थी ये बात बिल्कुल आंसर तो आ गया है जी, मेघना आंसर करिए, किस कंट्री ने ये बात कही थी, प्रपोजल किस कंट्री ने दिया था, अनीता वर्मा, पल्लवुल्ला खंडी थक्के, परमवीर उषा, यस बहुत बढ़िया, पीटी उषा का नाम तो याद आ गया, यस यस, हाँ चीन और ब्राजील, यस चीन और ब्राजील ने यूएनओ को प्रपोजल दिया था WHO की स्थापना का, बट स्थापना हुई नहीं थी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, ये जो आपका WHO है वो उसके जो भी नियम कानून थे संवैधानिक रूप से यहाँ पर बन गए थे, और 48 में क्या हो गई थी, उसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है, 48 में उसकी स्थापना हो गई थी। अब यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या करना था, आपको आंसर ये करना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर करेंगे कब हुई थी, बी 1945 में हुई थी। क्लियर है, बाकी ये 3 डेट आपको याद होगा, इस सन में प्रपोजल मिला था, इसमें इसका पूरी तरीके से इसका जो संवैधानिक पैटर्न है वो फॉर्मेट बन गया था और इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। अब जरा ये बताइए WHO की स्थापना किस डेट को बताना है आपको, किस दिन हुई थी जल्दी से, और उस दिन को हम लोग आज तक किस रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, इसका भी आंसर आपको करना है। बताइए, ये जो WHO की स्थापना हुई थी 1948 में लीगली जो स्थापना हो गई थी वो किस डेट को हुई थी, और उस डेट को आज हम किस रूप में मनाते हैं, इसका आंसर कर दीजिए। यस, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में बनाते हैं, यस वेरी गुड। उसे हम क्या करते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 7 अप्रैल को जो हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, वो जो वर्ल्ड हेल्थ डे है हमारा, वो इसीलिए वो दिन वर्ल्ड हेल्थ के डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन डब्ल्यूएचओ की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल, ओके? चलिए, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है 39 और ये भी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, डब्ल्यूएचओ कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है? बताइए। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। निरोग व्यक्तियों के लिए करता है, समुदाय के लिए करता है, माता और शिशुओं के लिए करता है, या उपयुक्त में से सभी के लिए करता है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। टीजीटी 2021 का क्वेश्चन, और ये डाउट भी मैंने आपका क्लास में क्लियर कर दिया था। आपको बताया था कि इसके लिए भी क्लेम हुआ था कि डब्ल्यूएचओ किसके लिए कार्य करता है, तो मैक्सिमम लोगों ने किसके बारे आंसर किया था? उपयुक्त सभी। एक बार आप इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? यस, बहुत बढ़िया। मीरा, गुड़िया, संगीता, आभा, हाँ फटाफट से बता दीजिए जी। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर अगर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कि 2021 में आया था और जिसके लिए धुआंधार अपील की गई थी कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार बता दीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले तो ये समझिए, कार्य करता है मतलब कि कार्य क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, और डब्ल्यू का कार्य क्षेत्र हम लोगों को पता है, हमने पढ़ रखा है। अब आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि निरोग व्यक्ति रोगियों के लिए, समुदाय के लिए, माता एवं शिशुओं के लिए, उपरोक्त सभी में आपका राइट आंसर क्या होगा? ये जो है वो काम करता है माता और शिशुओं के लिए, ठीक है। स्पेशली ये किसके लिए काम करता है? इट्स अ वर्क फॉर चाइल्ड एंड वुमेन, ठीक है, बच्चों और जो कौन है? बच्चों और जो महिलाएं हैं उनके लिए, बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करता है। सो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टीजीटी 2021 में पूछा गया। आगे देखिए, ये भी आपका टीजीटी 2021 में ही पूछा गया। लिखा है यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो आप तुरंत क्या बताएंगे? 1945, 1946, 1947 और 1948। अब टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, आपको बताना है, और ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। जल्दी से आंसर कर दीजिए कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का। हाँ, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दीजिए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? हाँ, ओके, जल्दी से आंसर करिए। पूजा पटेल जी, यूट्यूब पे डेली क्लास नहीं होती है, डेली क्लास ऐप पे होती है, ठीक है। बट जो जब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, यानी कि क्लासेस ओवर होती है, तो उसके क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जल्दी से बताइए, डब्ल्यूएचओ की यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हाँ, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बिल्कुल, ठीक है, हाँ। अब आपको पता है कि डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, ये सॉरी, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे कर रखा है। आपको इसका आंसर याद होगा, ठीक है? इसका आंसर याद होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कर किया है? कर रखा है, ठीक? आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं, यस बहुत बढ़िया, बिल्कुल। चलिए 11 दिसंबर 19 हाँ, यस, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, और ये क्वेश्चन भी आपके इसी बार एग्जाम में आया गया, टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। आपका कौन सा क्वेश्चन है? टीजीटी का क्वेश्चन है। लिखा है, बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया? जल्दी जल्दी बताइए। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, कौन आपका? CFTRI, ठीक है, CFTRI। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? जल्दी से बताइए, जल्दी से पहले इसका तो फुल फॉर्म बताइए कि बहुउद्देशीय भोज्य पदार्थ किसने विकसित किया था? आंसर आपको क्या करना है? देना है CFTRI। ये क्वेश्चन टीजीटी 2021 में भी आया हुआ है, और टीजीटी 2019 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, हमने पीछे पढ़ रखा है। अब बहुउद्देशीय आटा मतलब क्या है? ये बहुउद्देशीय भोजन का मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज फूड, MPF। ये भी शब्द आपको बार बार देखने को मिलता है। MPF क्या है? मल्टीपर्पज फूड है, ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनाया गया था? जो कि आपका बनाया गया था CFTRI के द्वारा, ठीक है। CFTRI क्या है? एक भारत की एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संस्थान है जो कि खाद्य पदार्थ बनाता है। कैसे खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके, ठीक है, फलों पर को कैसे सुरक्षित रखा जा सके, सस्ता,
कैसे कम पैसे में अच्छा पोषक तत्व बनाया जाए। ये आपने देखा होगा, ये जो आंगनवाड़ी वगैरह में आपको वो मिलता है, कई सारा पाउडर मिलता है बच्चों को दूध में डाल के पीने के लिए, वो सब कौन बनाता है? यही संस्थाएं बनाती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि CFTRI, ठीक है। और इसका जो हेड ऑफिस है, यानी कि ये संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में है, ठीक है। कहाँ पर है? मैसूर पे है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी ऑफ रिसर्च। चलिए, किस रिद्धि गोयल ने बताया है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत बढ़िया, यस। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, बिल्कुल सविता गुप्ता जी, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, और ये भी आपका 2021 में आया। आप गौर करिए, अब आप एक बार गौर करिएगा, अच्छा नहीं, अभी अभी मत गौर करिए, अभी थोड़ी देर बाद गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? अभी तो हमने पढ़ा जिस दिन क्या हुआ था, WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। WHO की स्थापना हुई थी, उसी स्थापना के दिन ही हम क्या करते हैं, उसी स्थापना के दिवस को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। 7 अप्रैल, 7 जून, 5 जून या 9 दिसंबर? टीजीटी 2021 का क्वेश्चन था ये, बताइए। तो आप क्या आंसर करेंगे? आप आंसर करेंगे कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? ए इज द राइट आंसर, 7 अप्रैल को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक बात हो गई होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। 7 अप्रैल, ठीक, क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी, बात क्लियर होगी। आगे देखिए, अगली बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका है 43, और ये क्वेश्चन भी कहां से लिया गया है? पीजीटी 2021 का है, ठीक है। पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, लिखा है भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था संबंध रखती है? जल्दी से आंसर कर दीजिए, ये आपका पीजीटी 2021 का ही क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। हाँ, आंसर करिए। भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP, ठीक है, से कौन सी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंध रखती है? केयर, एकीकृत ग्रामीण बाल विकास योजना, निपसिड या यूनिसेफ? आपका पीजीटी 2021 का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जो अंदर तक पढ़ा होगा वही बता पाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आपको करना है, जल्दी से आंसर करिए। हाँ, जल्दी से आंसर करिए जी, बहुत बढ़िया। आंसर कर दीजिए एक बार, बिल्कुल रिद्धमा सिद्दीकी, बहुत बढ़िया जी। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 का। हाँ, आंसर करिए, भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संबंध रखती है? केयर, एकीकृत बाल विकास योजना, निपसिड या फिर यूनिसेफ? क्वेश्चन नंबर 43 है, आंसर आपको करना है, आंसर कर दीजिए एक बार, ठीक। तो आप किसका नाम लेंगे? आप नाम लेंगे यूनिसेफ का, ठीक है। यूनिसेफ क्या करती है? काम करती है, ठीक है। ओके, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्लियर है? ओके, ओके, क्लियर होगी बात, ठीक है। हाँ, बताइए, बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 43 का राइट आंसर डी हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, आपने ये देखा 2021 का एक क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, ये चौथा क्वेश्चन हो गया, ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, ये छठवां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन 2021 के आपके, आप देख पा रहे हो, इसी संस्था और अंतरराष्ट्रीय संस्था से पूछा गया है, ठीक है। तो आप खुद समझ लीजिए कि ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 6 क्वेश्चन सिर्फ आपके इसी चैप्टर से पूछे गए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछे गए हैं। अब आप खुद समझ सकते हो कि ये आपके लिए कितना जरूरी होगा, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं बहरहाल, क्वेश्चन नंबर 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है आपका, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमुख स्वास्थ्य संगठन नहीं है? जल्दी से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए जी, आंसर कर दीजिए एक बार। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रमुख स्वास्थ्य संगठन नहीं है? जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। बिल्कुल आंसर कर दीजिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर आपका है 44, एक बार आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का।
बताइए, जल्दी से आंसर करिए। आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख स्वास्थ्य संगठन नहीं है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। अब आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बताना था, डब्ल्यूएचओ क्या है? हेल्थ के लिए काम करता है। यूनिसेफ हेल्थ के लिए काम करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, वो आपातकाल स्थिति में आपको इमरजेंसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, ठीक है? इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है, इसका किसी भी तरीके से, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, किसी भी तरीके से आपका संबंध नहीं है किससे? हेल्थ के सेक्टर से। ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसका कोई भी योगदान आपका हेल्थ के सेक्टर में नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, रेड क्रॉस, ये सब को छोड़ करके आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम नहीं करता है। तो आपका क्या होगा? ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रेड क्रॉस को मत करिए। ठीक है, आपको आंसर करना है डी को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर होगा? ओके, रीना सोनी जी दोनों में आता है ये। ठीक, आगे देखिए, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, निप्सिड को यूनिसेफ द्वारा बाल विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने हेतु कौन सा अवार्ड मिला है? जल्दी से बताइए एक बार। ठीक है, ओके, फटाफट से आंसर करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, निप्सिड को यूनिसेफ द्वारा बाल विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने हेतु कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? पेरिस वेलफेयर अवार्ड, या फिर आपका हेल्थ वेल्थ अवार्ड, या आपका मॉथरस पैट्री मेमोरियल अवार्ड, या लेनिन वेल्थ अवार्ड? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। ठीक है, फटाफट से आंसर कर दीजिए। हाँ, जल्दी से आंसर कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 का लिखा हुआ है, निप्सिट को यूनिसेफ द्वारा बाल विकास के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु कौन सा अवार्ड मिला है? पेरिस वेलफेयर अवार्ड मिला है, या फिर आपका हेल्थ वेल्थ अवार्ड मिला है, या फिर मॉथरस पैट्री मेमोरियल अवार्ड मिला है, या लेनिन वर्थ अवार्ड मिला है? तो आप ये समझिएगा, निप्सिट को यूनिसेफ के द्वारा जो है बाल विकास के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? मॉथरस पैट्री मेमोरियल अवार्ड मिला है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा गया है, निम्न में से कौन यूएनओ का संगठन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन यूएनओ का संगठन नहीं है? डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, केयर, या फिर आपका आईसीसीडब्ल्यू? जल्दी से बताइए, यूएनओ का संगठन कौन सा नहीं है? ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे आप क्या बता पाएंगे? आप ये जानते हैं कि हम यूनिसेफ की बात करते हैं तो हम सीधे इसका संगठन डब्ल्यूएचओ को बना देते हैं, और किसको बनाते हैं? यूनिसेफ को भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर लिया, और हमने फाओ को भी ऐड किया था। ठीक है, यूनेस्को को भी हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, किसको करते हैं? यूनेस्को को भी ऐड करते हैं। इस तरीके से हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर कौन-सा ऐसा है जो कि यूएनओ का संगठन नहीं है? तो आप बताएँगे कि डब्ल्यूएचओ भी है, यूनिसेफ भी है, केयर भी है, ठीक है? क्या नहीं है? आईसीसीडब्ल्यू नहीं है। अभी कल हमने पढ़ा था आईसीसीडब्ल्यू के बारे में, ज़रा एक बार आप बता दीजिए आईसीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है? आईसीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म बताइए, और ये क्या है? ये भारत का है, यानी कि ये एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये आपका यूएनओ से संबंधित नहीं है। डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, पूछा जा रहा है, आईसीसीडब्ल्यू का कार्यालय कहाँ है? आईसीसीडब्ल्यू, पहली बात तो ये राष्ट्रीय है, नेशनल लेवल की है। अब इसका जो कार्यालय है वो कहाँ है? पहला है लखनऊ, दूसरा है पटना, तीसरा है मुंबई, और चौथा है दिल्ली। जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए एक बार इसका, एक बार आंसर करिए, सारे के सारे लोग आंसर करिए। आंसर करिए। यस, आंसर करिए। जी, बिल्कुल, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। हाँ, अब आपको बताना है आईसीसीडब्ल्यू का कार्यालय कहाँ है? लखनऊ, पटना, मुंबई, दिल्ली। आंसर क्या आएगा? दिल्ली आएगा। डब्ल्यूएचओ का भारत का कार्यालय कहाँ है? दिल्ली है, ठीक है? तो मैक्सिमम जो कार्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है? तो जब कुछ नहीं याद आएगा तो दिल्ली पे लगा दीजिएगा, हो सकता है 60% आंसर आपका सही हो जाए, ठीक है? आपका आईसीसीडब्ल्यू का कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है CSWB का फुल फॉर्म क्या है? CSWB का फुल फॉर्म क्या है? पहला है सेंट्रल सोसाइटी वेलबिंग, फिर है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सिविल सोशल वेलफेयर बोर्ड या फिर सेंट्रल सर्विस वेलफेयर बोर्ड। जल्दी से आंसर करिए, CSWB का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 48, ठीक है? जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ, तो आप क्या आंसर करेंगे? आपका आंसर करेंगे कि CSWB का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है? बी इज द राइट आंसर। CSWB का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है, ओके? ठीक है? आगे देखिए, हाँ, ठीक है? ओके, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, पूछा गया है एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? बताइए, एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई? पहला है आपका 1955, 1940, 1979 और 1970। जल्दी से बताइएगा, एकीकृत जो आपका एकीकृत है, एकीकृत प्री स्कूल योजना की शुरुआत कब हुई? जल्दी से आंसर कर दीजिए एक बार, ठीक है? कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? हाँ, बिल्कुल, ठीक है, इंडियन काउंसिल चिल्ड्रन वेलफेयर। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1970, ठीक है? 1970, ठीक? क्लियर हो गई होगी बात? एकीकृत प्री स्कूल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। अगर पीडीएफ नहीं मिला है तो अभी मिल जाएगा, तो एक बार जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? जो आप कल क्लास में चीजें पूछे थे, मैंने उसको नोट में मेंशन कर दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा, ओके? ठीक है? चलिए, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 50 उसको देख लेते हैं, ठीक? क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50 नहीं है, यहीं पे बना लेते हैं। एक बार आप आंसर कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 50 का आप आंसर कर दीजिए कि निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था है? कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था है? ठीक है, आपको बताना है कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था है। ए, बी, सी, डी। ICMR, ठीक है? ICAR और है आपका ICAR, ICMR और आपको बताना है एक है यूनिसेफ और लास्ट आपका क्या है? लास्ट है आपका ICCW। जल्दी से बताइए, ठीक है? ये आखिरी क्वेश्चन आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन अंतरराष्ट्रीय संस्था है? ICMR, ICAR, यूनिसेफ या ICCW? बता दीजिए फटाफट से। और साथ ही साथ ये बताइए कि आप लोगों ने कितने आंसर सही किए, कितने क्वेश्चन सही किए हैं? जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर बता दीजिए, ठीक है? फटाफट से आंसर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो आप क्या बताएंगे? आप आंसर करेंगे यूनिसेफ, ठीक है? यूनिसेफ क्या है? यूनिसेफ आपका एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और ICCW अभी तो फुल फॉर्म आपने बताया ही, तीनों भारत के हैं, सिवाय किसको छोड़ के? यूनिसेफ को छोड़कर। यूनिसेफ किसके अंतर्गत आता है? UNO के अंतर्गत आता है, बच्चों एवं महिलाओं के हेल्थ के लिए कार्यरत है, ठीक है? चलिए, अब एक बार बताइए कितने सही किए हैं, ठीक है? एक बार बताइए कितने सही किए, फटाफट से बताइए, ठीक है? हाँ, एक बार सारे लोग बता दीजिए कितने लोगों ने सही करा है। हाँ, जी बताइए फटाफट से, कितने लोगों ने सही किया? आराधना त्रिपाठी मैम, मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ, आपका वेलकम है आराधना जी। फटाफट से बता दीजिए, ठीक है? मैम यूट्यूब पे पर डे क्लास पॉसिबल नहीं है। क्लास पर डे चलती है लेकिन ऐप पे चलती है, ठीक है? चलिए, एक बार बताइए किसने कितना सही किया? ये तब आपने सही किया होगा जब आपने इतनी अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, आपके दिमाग में चीज़ें बैठाने की कोशिश की गई है, ठीक है? और हाँ, जल्द ही आपकी रिसर्च की क्लासेस भी शुरू होने वाली है, ठीक है?
वंदना जी मैम आज 50 में 50 सही हो गए। अब मुझे लग रहा है कि मुझे होम साइंस की नॉलेज हो गई है। बहुत बढ़िया, ठीक है। मैम एलटी ग्रेड कब आएगी? भई ये मत पूछा करिए मुझसे क्योंकि मुझे खुद आइडिया नहीं होता है। जहाँ से आपको पता चलता है वहीं से मुझे भी पता चलता है, ठीक है? ठीक है? हाँ, चूँकि पूजा जी आज क्लास 6 बजे से ही चल रही थी, आपको इन्फॉर्म किया गया रहा होगा, ठीक है? आपने देखा रहा होगा। क्लियर है बात? ठीक है? चलिए, अब एक बार फटाफट से बताइए सेशन कैसा लगा? कुछ क्वेश्चन आपके 2-3 वाले भी थे, 2-3 का मतलब है कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि सेल्फ मेड थे, कुछ ऐसे थे जो कि अभी पिछले साल थे इसलिए उसको इंक्लूड किया, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके नेट के थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो अरिहंत के थे, मतलब कई सारी जगह से क्वेश्चन को मिला-मिला करके आपका ये बनाया गया था। ठीक है? ठीक है? ओके? चलिए। प्रगति जी मैम अभी तो याद है बट समय पे भूल जाएगा। नहीं, नहीं भूलना नहीं है, बस यही नहीं करना है, ठीक है? ठीक? लक्ष्मी यादव जी मैम आज मेरा फर्स्ट डे है। चलिए बहुत बढ़िया आपका वेलकम है। ठीक है? चलिए मुलाकात होगी कल शाम को 7 बजे फिर अपने ही टाइम पे एप्लीकेशन यानी ऐप पे, ओके? ठीक है? सेशन पसंद आया हो तो जी डिंपल यादव जी रिसर्च की क्लास आपकी 1 दिन में या 2 दिन 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? आपको बता दिया जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है? चलिए, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और वैसे भी बात कर लें तो आज तो दिन भी बहुत अच्छा है, 26 जनवरी का दिन है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, देश के लिए कुछ न कुछ करना है और देश के लिए अगर करने की बात आए ना, तो सबसे पहले जिस पद पे हैं, उस पद के लिए अच्छे से काम कर लीजिए, तो वो सबसे बेहतर है, ठीक है? जिस काम के लिए आप बने हुए हैं, ठीक है? मैम बुक किसके लिए? बुक के लिए एक वीडियो बना हुआ है बट मैं जल्दी एक वीडियो और बना दूँगी, ठीक है? हाँ, रिसर्च की आप क्लास ऐप पे चलेगी। बता देंगे क्लास शुरू होगी तो उसके पहले हम आपको बता देंगे, ठीक है? मैम एलटी की क्लास ली है तो क्या टीजीटी के लिए अलग से नहीं। अगर आपने एक क्लास ले ली है तो आपको अलग से कोई दोबारा कोर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? हेमंत कुमार जी मैम ऐप पर पीडीएफ कहाँ मिलता है? जहाँ पर लाइव क्लास लिखा होता है ना उसी के बगल में कंटेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है? चलिए, ठीक है? फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते-पीते रहिए, मोटे-ताजे बने रहिए। ठीक है? मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।